हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आज हम दोनों यहाँ पे एक साथ कैसे दिख रहे हैं ये सोच रहे होंगे ना आप लोग। तो डेफिनेटली आज एक स्पेशल ओकेज़न है, इस वजह से हम दोनों साथ में बैठ दिख रहे हैं आपको। कुछ अनाउंसमेंट हमें करनी है। तो एक बहुत ही अच्छी और बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जिसके लिए हम दोनों साथ में आपको दिख रहे हैं। तो फाइनली हम बोलना चाहते हैं कि हमने एक नया घर घर लिया है। लिए। यस। यस, वी डिड इट। हम दोनों ने साथ में अपना एक आशियाना बनाया है। तो मैं आपको बताऊंगी हमने कैसे, क्या प्रोसेस, कुछ ज़्यादा हमने सोचा नहीं था, सडन माइंड में आया तो हमने प्रोसेस किया। हार्डली 1-2 महीने के अंदर सब कुछ डन कर दिया। तो वही हमें आपको बताना था। और कैसे कैसे किया, प्रोसेस क्या हुआ था, ये आपको मितेश बताएंगे। ओवर टू यू। हेलो एवरीवन। आज यही गुड न्यूज़ था हम लोगों का आप लोगों को बताने के लिए कि हम लोगों ने घर लिया है। और घर लेने के लिए हम लोग का वैसे प्लान तो कुछ था, हाँ फ्यूचर में घर लेंगे, लेकिन इतना जल्दी लेंगे ये नहीं पता था हम लोगों को। तो नहीं, जैसे पहले से दिमाग में था कि हाँ दिल्ली शिफ्ट होंगे। तो हो सकता है, हम दोनों को दिल्ली में शिफ्ट होना बहुत पसंद था पहले से ही। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे हो गया जॉब, क्या रिलोकेट हो किया, गया। हाँ रिलोकेट हो गए। तो उसके बाद फिर हमने चालू किया ये। 8-10 सोसाइटीज़ घूमे देखे, जिस एरिया में हम लोग को लेना था हम लोग का बजट के हिसाब से वो सब एरिया हम लोग घूमे देखे। तो फिर सुइटेबल जिस एरिया में लगा, अब जहाँ पे रह रहे हैं हम लोग, ये गाज़ियाबाद में आता है, तो इस एरिया में हमें अपने बजट के हिसाब से, अपने जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट किया और हम लोग इसको फाइनल किए। तो फिर फाइनल कैसे किए, हम लोग को ये घर कैसे मिला फाइनली, तो हम लोग एक यहाँ पे ब्रोकर है, मतलब ब्रो इसी सोसाइटी के बाहर एक ब्रोकर है। हाँ तो उससे कांटेक्ट हुआ, तो बातचीत हुई। और हमारे अपने मतलब फैमिली रिलेटिव्स हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया, वहाँ पे ब्रोकर से मिलवाया। तो आगे की प्रोसेस वहीं से हुआ। हाँ, आगे की प्रोसेस जो है उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ दिखाए, हम जो है इसको फाइनलाइज किया। ये बेसिकली अपना 2.5 BHK है। तो ये अपने को पसंद आया, जो कि ये साइज़ हमें बहुत पसंद आया, प्लानिंग इसका बहुत अच्छा था, तो ये पसंद आ गया। फिर हमने उनको, वो जो एजेंट थे उनको एडवांस पे कर, उनसे वो एक्चुअली उन्होंने हमको डिटेल्स दिया, तो हमने उस सेलर को ही, जो सेलर है उनको एडवांस पेमेंट कर दिया। फिर डन हो गया घर, बेसिकली हम लोग का डन हो गया। फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस था वो अपना जो डीलर थे उन्होंने ही सारे प्रोसेस किए। बीच में हम लोगों का जो लोन एजेंट थे, बैंक का लोन एजेंट थे, उन्होंने हमको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो हमसे लेते गए। और जो सेलर है उनसे भी सारे डॉक्यूमेंट्स, एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, सेलर से भी हमें सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखवाना है ताकि प्रोसेस हमें जल्दी कंप्लीट होती है। तो उनसे भी सारे डॉक्यूमेंट्स लेजिबल फॉर्मेट में मिल गए, हमसे भी मिल गया, फिर बैंक में सबमिट हो गए। तो बेसिकली 15-20 दिन के ड्यूरेशन में ही बैंक का काम भी हमारा पूरा खत्म हो गया। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक बार ही हम बैंक विजिट करना पड़ा डिसबर्समेंट के टाइम पे, उससे पहले हमें बैंक विजिट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। तो वैसे स्मूथली हो गया सारे। फिर रजिस्ट्री ऑफिस गए, वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में भी सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें हम लोग उसको सही से पढ़ के उसमें साइन दोनों किए। दोनों के नाम पे प्रॉपर्टी थी, लोन भी दोनों के नाम पे थी, तो हर जगह दोनों को जाके दोनों को ही इन्वॉल्व रहना पड़ता था। तो ऐसे हम लोग का ये घर डन हो गया। फिर तो बेसिकली क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा वैसे कुछ परेशानी फेस करने नहीं पड़ी, बिकॉज कि हमने जो ब्रोकर ले रखा था वो बहुत सपोर्टिव थे। बीच बीच में हमारा उनसे बात हो रहा था, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रेंट पे रह रहे थे वो काफ़ी यहाँ से काफ़ी दूर था। तो हर बार जाना आना नहीं हो पाता था, तो ओवर फोन हम लोग बात करते थे। उस वजह से अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठा और प्रोसेस अच्छे से हो गया। बट हाँ, अदरवाइज जैसे हमें तो कुछ फेस करना नहीं पड़ा, लेकिन हो सकता है किसी और को फेस करना पड़ सकता है। राइट। तो वो क्या क्या पॉइंट्स है कि हम आपको बता सकते हैं, है ना। हाँ, बेसिकली क्या होता है हम लोगों को एक, हाँ मेन फर्स्ट चैलेंज एक रहता है, हम लोगों को एक अननोन पर्सन को जो है हमको एडवांस पेमेंट करना पड़ता है अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी लेते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी मतलब रिसिप्ट या कुछ भी वो लोग देते नहीं है, आपको भरोसा करके ही देना पड़ता है वो अमाउंट।
और होपफुली वो अमाउंट आपको मतलब कोई फ्रॉड ना हो, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आपको सामने वाले से अच्छे से बात करके, जो सेलर है उनसे अच्छे से बात करके आप अपना एश्योरेंस एक प्रॉपरली ले जाना पड़ेगा। एक तो वो है। दूसरी चीज़, हाँ, आपका जो बैंक में आपका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मली मार्केट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। बेसिकली आपका अगर सिबिल स्कोर सही है, मतलब 780 से ऊपर है, तो आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि अभी चल रहा है अप्रॉक्सीमेट 8.4 कुछ चल रहा है। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। आपका सिबिल स्कोर अगर अच्छा है और बैंक आपको नहीं दे रहा बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको बात करके बैंक से वो आप मिनिमम करवा सकते हो। और जब डिसबर्समेंट के टाइम पे ही वो करवा दोगे तो ही बेटर है। बाद में फिर वो बैंक वाले आपसे ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत, ये दो हाँ, मेन चैलेंजेस है। बाकी आपको प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको थोड़ा R&D करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी कैसी है, आप मतलब ले सकते हो कि नहीं, उसके कंस्ट्रक्शन जो भी है वो फिर अलग पॉइंट्स आ जाते हैं। पर हमें ऑलरेडी पता था कि प्रॉपर्टी अच्छी है यहाँ पे, मतलब घर पसंद आ गया, सारे डीलर से जो बात हुई वो भी बढ़िया बैठ गई, और हमारे एजेंट जो थे उन्होंने भी, मतलब हमें बैंक से उतना परेशानी नहीं हुई। फाइनल हम गए बस साइन करने के लिए डिस्बर्समेंट में, वही चीज़ें हैं। तो हमारा टचवुड बहुत अच्छे से गया प्रोसेस, इसलिए फाइनली ये खुशखबरी हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते थे। और कुछ अगर आप लोगों को पॉइंट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो प्रोसेस में था, वो हम आपको बता सकते हैं। राइट। और जो भी है हमने कैसे कैसे किया, वो सारे क्लिप्स मैं आपको आगे लगा दूंगी वीडियो में, तो आप उसको देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। बाय। कोई लोन नहीं प्रॉपर्टी पे। ठीक है, ठीक है। और अब आप मुझे बताओ इधर कब तक रजिस्ट्री करा दोगे? जल्द से जल्द करा दूँ सर। मैं अपना ये मान के चलो कि 10-1 दिन में तो सेंसर करा दूँगा और कि 4-5 दिन में रजिस्ट्री का हो जाएगा। इसी मंथ में रजिस्ट्री हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग फाइनल कर लिए। हमारा घर तो हमने पहले से देख रखा था, फाइनल भी हो गया था, तो पेमेंट हो गई अभी एडवांस की। हाँ अमित जी, यहाँ पे आ गए हमारे रेंट एग्रीमेंट का पेपर्स। ये बंदा जो है कुछ कुछ करेक्शन करने थे तो हमने वापस भेजा था, तो फाइनल करके लेके आ गया है। अब बस हमें साइन करना है, और हमारा तो एडवांस पेमेंट हमने दे दिया। ये जो है ये ब्रोकर है जहाँ पे हम आए हैं, ब्रोकर के यहाँ पे, इनके थ्रू ही हमने घर देखा, अपना घर फाइनलाइज किया। तो यहीं पे रेंट एग्रीमेंट जो साइन है, इसका मतलब हमने एडवांस कुछ दे के बुक कर दिया अपना। कि प्रॉपर्टी मेरा वो कर दो चैनल, हाँ ठीक है, किससे लिया है? बिल्कुल। बाहर दिखा दे, बाहर कर देंगे एक पे। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में दिखाओ, यहाँ दिखाओ। ऑफिस से हाफ डे में अभी निकल रहे हैं, बैंक के लिए जाएंगे आगे की प्रोसेस के लिए। हम निकल के आ गए हैं अभी HDFC बैंक के लिए। तो आज हमारा लोन जो है वो प्रोसेस होने वाला है। ऑलरेडी सारे जो चेक है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो हमें कॉल आया था बैंक से कि आज आ जाओ साइन के लिए, साइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट डे फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो मेल करना पड़ेगा एडवोकेट को, तो वो हमारा जो चेक लेके कल आएंगे। उसी के लिए सुबह हमने जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी थे वो हमने सबमिट कर दिया सुबह, तो प्रोसेस हो गया था। चेक साइनिंग के लिए अभी पहुंचेंगे, मैं आपको लेके चलती हूँ, आगे का प्रोसेस भी आपको बताऊंगी। दिखा देंगे बाकी A few moments later. बैंक में आ गए तो साइन के लिए हमारा जो नंबर है वो आ गया था। तो एक बुकलेट जो है वहाँ पे वो साइन करना पड़ता है, वो आपको इंश्योरेंस का भी बताते हैं। तो हमने बिल्डिंग का ले रखा है। और ये बता दूँ कि जो बुकलेट है ना, इतना बड़ा है, 35-40 पेज का था, वो भी 2 बुकलेट थे, दोनों को इतने साइन करने थे। मुझे तो मतलब हम दोनों ही सोच रहे थे कि हालत ख़राब हो गई थी कितना मेहनत किया हमने साइन करने के लिए।
बैंक का काम भी फाइनली डन हो गया। अब बस एक और बस फाइनल स्टेप। The next day. सो गाइस फाइनली आज रजिस्ट्रेशन का डे है। कल आपने मतलब देख लिया कि हम कल गए थे बैंक का काम करने, बैंक का काम हो गया तो आज रजिस्ट्रेशन होना है हमारा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए निकले हैं। घर पे मेरी सबसे बात हो गई, अपनी फैमिली मेम्बर से बात हो गई, मेरे सासू माँ ससुर जी सबसे बात कर ली मैंने, सबसे आशीर्वाद ले लिया, भगवान जी से आशीर्वाद ले लिया। अब हम निकले हैं, पहुंचेंगे। आज का प्लान ऐसा है कि जो हमारा चेक लेके आएंगे बैंक के तरफ से, वो लीगल एडवाइज़र उनसे बात हो गई है, वो आ जाएंगे। हमारा टाइम जो लिया है हमने रजिस्ट्रेशन का वो 1 बजे का है। टोकन लेना पड़ता है ना, अपना नंबर लेना पड़ता है, तो उसके लिए फिर हम आज वो बात हो गई है। और हमारे साथ जो डीलर है वो हमारे साथ चलेंगे। हम अभी जा रहे हैं सोसाइटी के तरफ, लोनी में होगा हमारा रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ पहुँचेंगे। और हमारे जो सेलर हैं वो भी पहुँच जाएंगे सेम टाइम पे। तो ऐसे लाइनअप हुआ है, आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या है, वो मैं आपको दिखाऊँगी। ज़्यादा डिटेल्स में यही बता पा रही हूँ कि हर जगह से जो है लाइनअप हो गया है। स्टैम्प पेपर के लिए भी हमने लॉयर से बात कर ली है, वो भी स्टैम्प पेपर उन्होंने बना के रखा है। हमारे पहुंचने के बाद हमने अपने साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड और फ़ोटो वो ले रखा है, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो मैं करती हूँ। उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ, पहुँच के मैं आपको सारा कुछ दिखाती हूँ। रजिस्ट्रार ऑफिस के पास पहुँच गए, अब अंदर चलेंगे। और हमारे साथ वो ब्रोकर जो है वो भी आए हुए हैं, और लीगल एडवाइज़र जो चेक लेके आने वाले वो भी पहुँच गए हैं, ऑलरेडी हमसे पहले ही पहुँचे हुए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। सर 1 बस हम लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमारा स्टैम्प पेपर जो है वो सामने ही बन रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैम्प पेपर का एक अलग अमाउंट होता है, वो पे करके हम उतने अमाउंट का रजिस्ट्रेशन पेपर बनवाते हैं। तो फ्लैट प्राइस अलग होता है, रजिस्ट्रेशन प्राइस अलग होता है। तो फाइनली वही बन के आ गया। अब साइन करेंगे तो हमारा खुद का घर बन जाएगा। क्या ये भी दीवार से मिल के आएगी ये? वो। अच्छा हाँ, ये अच्छा पूरा वो दीवार के साथ आ रही है। हाँ यहाँ से ले रहा है, यहाँ से हाँ हाँ, यहाँ तक आ रही है आपकी, ठीक है, अच्छा। यहाँ तक आ रही है। 4 5 6 7 8 ऑलरेडी ये टाइल भी लाया, ये तो नई टाइल लगी है आपकी, चक्के की पहले से।